तो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इन वीडियोस के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 25-26 की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है और इन वीडियोस के अंदर से हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज क्लास 1 है। दोस्तों, इन वीडियोज़ से जो ये सीरीज़ मैं आपके सामने अपलोड करने लग रहा हूँ, ये सीरीज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन सीरीज से ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, इनसे 100% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में जो है वो बनने वाले हैं। तो इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और इन वीडियो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं कवर करूँगा, हम बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और इन क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम जो है बेसिक टू एडवांस करने की कोशिश करें। इन क्वेश्चंस को हम जो है बेसिक टू एडवांस करें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को डेफिनेटली आप शेयर करिए। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, एक चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, एक लाइन मैंने लिखी है, पढ़ो कहीं से फंसेगा यहीं से। ठीक है, इस वजह से ये वीडियोस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बोर्ड धमाका सीरीज है ये। और इस सीरीज के अंदर बोर्ड में आप धमाका करने वाले हैं। इन वीडियोस के टारगेट रहेंगे फुल मार्क्स इन ग्रामर के अंदर आप फुल मार्क्स स्कोर करें, ये इन वीडियोस के टारगेट रहेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं जो भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा उन कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करूंगा। तैयारी जीत की, यानी एक क्वेश्चन से हम कई सारे क्वेश्चंस को रेडी करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, आपने यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो यूनिक होने वाले हैं। और इन वीडियोस के थ्रू आपको की यूनिक प्रिपरेशन होने वाली है बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, चाहे आप क्लास 10th के बोर्ड में हो, चाहे 12th के बोर्ड में। और एक इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, या फिर आप सीजी छत्तीसगढ़ बोर्ड से बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो दोस्तों, ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, ही सिंग्स अ सॉन्ग मेक निगेटिव। एक बार आप क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग मेक निगेटिव। पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए करने का। इसके बाद आपने कितने क्वेश्चंस राइट किए, इस चीज़ के अपने मार्क्स जो है वो कमेंट करेंगे हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, ही सिंग्स अ सॉन्ग मेक निगेटिव। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं बहुत डिटेल के अंदर। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हम बात करते हैं दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट की, दोस्तों जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। और दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे सामने होता है ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और दोस्तों, जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे सामने होता है दे, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे सामने होता है वी, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे सामने होता है यू। और दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, ये दो टेंसों में दोस्तों आई का बिहेवियर, लिख लीजिएगा ये बात, आई का बिहेवियर हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। दोस्तों, मेरा पर्पज़ यहाँ पर ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊँ और आगे बढ़ जाऊँ। ऐसे तो सभी आपको करा ही रहे हैं, मैं क्वेश्चंस की डिटेल बताऊंगा। भले भी आपको वीडियोस में समय लग जाए, थोड़े लंबे वीडियोस हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट तो पूरे समझ पाएंगे ना। तो आई जो है दोस्तों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, इन दोनों में आई का बिहेवियर हमेशा प्लूरल होता है। वैसे तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, बोर्ड का ये बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों, जिन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस भी मेन वर्ब में यस या यस लगा होता है दोस्तों,
वह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह से कंसीडर की जाती है। और जिन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगा होता है वह वर्ब हमेशा किसकी तरह से कंसीडर की जाती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह से कंसीडर की जाती है। ये कौन से टेंस में होती है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है यदि दोस्तों किसी भी वर्ब में यस या ईएस लगा है तो वह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। और वह कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यदि दोस्तों आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाइए। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की पहचान बता देता हूँ दोस्तों। जिन वर्ब में यस ईएस या आईईएस लगा होता है दोस्तों वह वर्ब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, वह वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, जिन वर्ब में यस ईएस या आईएस लगा होता है वो वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। दोस्तों पहला सेंटेंस जो है ही सिंग्स अ सॉन्ग का निगेटिव बनाना है। ही सिंग्स अ सॉन्ग का क्या बनाना है, निगेटिव। तो देखिए दोस्तों ही सिंग्स अ सॉन्ग, मैं एक बार यहाँ क्वेश्चन लिख भी लेता हूँ। ही सिंग्स अ सॉन्ग का क्या बनाना है, निगेटिव। ये पूरे के पूरे फैक्ट आप लिखते चलिएगा, इसका हमें क्या करना है, निगेटिव बनाना है। दोस्तों किसी भी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर लिखिए। कोई भी निगेटिव सेंटेंस हो उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखा जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है नॉट, नॉट के बाद लिखा जाता है मेन वर्ब, और मेन के बाद लिखा जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। दोस्तों किसी भी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद निगेटिव बनाने के लिए हमें लिखना होता है नॉट, और नॉट के तुरंत बाद हमें लिखना होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के तुरंत बाद हमें लिखना होता है क्या, ऑब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको निगेटिव वर्ड नॉट का यूज करना है। ये बात का ध्यान, इस बात का ध्यान रखिएगा तभी आप सेंटेंस बनाइए। चलिए तो इस सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं ही सिंग्स अ सॉन्ग। दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो एक ऐसा टेंस होता है जो हमें किसी चीज़ की क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। आगे आने वाले समय में आपको उसके और यूसेज बताऊंगा, एक वीडियो में एक ही यूज बताऊंगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, हमें किसी चीज़ की सूचना बताता है, जानकारी। दोस्तों यदि कभी भी आप इस तरह का सेंटेंस देखें और आपके सामने दोस्तों यदि वर्ब में एस यस दिख जाए, यदि मेन वर्ब में एस यस दिख जाए और आपको निगेटिव बनाना है, मान लीजिए सिंग्स दिख गया तो आप इसके साथ डज लगा दीजिए, और निगेटिव बनाना है तो डज नॉट। और अगर मान लीजिए यहीं पर सिंग्स ना हो के सिंग होता तो फिर आप क्या लगाते, तो फिर आप डू नॉट लगाते। और मान लीजिए सब्जेक्ट में दोस्तों सेंटेंस में कभी भी डेट दिख जाए, सेंटेंस में यदि मान लीजिए आपको देखने को मिला क्या, मान लीजिए आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाता है सैंग, तो सैंग जो है सिंग की सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने सिंग्स देखा तो आप डज नॉट लगाइए, सिंग देखा आपने तो डू नॉट लगाइए, सैंग देखा तो डिड नॉट लगाइए। तो सवाल एक बार और हम लोग देखते हैं, सवाल है ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसका निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस का क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। ही के साथ क्या लगेगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, तो इसका हमने बना दिया ही डज। इसके बाद आप क्या निगेटिव वर्ड लिखेंगे क्योंकि ये निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ही डज नॉट। और दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बना रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हमेशा आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये बात आपको इंश्योर करनी है, ये बात आपको फिक्स करनी है। यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बना रहे हैं या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय
चाहे लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले सवाल के अंदर इतनी डिटेल बातें हमने की है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा। यही है पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन विथ वेरी डिटेल्स। मैंने लिखा है, मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा इन वीडियोस के अंदर, लेकिन ट्राई पूरे कॉन्सेप्ट ग्रैब कर पाए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, राजेश व्हाट अकाउंट मेक इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूँ, राजेश व्हाट अकाउंट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अपन लिखते हैं, राजेश व्हाट अकाउंट। राजेश राजेश व्हाट अ काउ, इसका क्या बनाना है? इसका बनाना है मुझे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दोस्तों, जब भी हम इस व्हाट की बात करते हैं तो ये वाई की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों सेकंड फॉर्म जो आती है वह हमेशा आती है कौन से सेंटेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की हमेशा, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा आप ये बात का ध्यान रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो व्हाट जो है वो 100% सेकंड फॉर्म है। वैसे तो व्हाट थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन थर्ड फॉर्म तभी आएगी, थर्ड फॉर्म को हम एज अ मेन वर्ब तभी यूज़ करेंगे जब हमारे सेंटेंस में हैज़ और हैव आ जाए। हैज़ और हैव आए अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब में हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। और वह सेंटेंस होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, राजेश व्हाट अकाउंट, राजेश इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में चाहे लिखा हुआ सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जगह नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ आया हुआ सब्जेक्ट, आया हुआ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमेशा आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? बिल्कुल ठीक, आपने सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव, कोई किसी भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, किसी भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखता हूँ, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा मेन वर्ब। मेन वर्ब के तुरंत बाद देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके मार्क्स रिडक्ट होंगे और आपको एक भी नंबर उस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ हम पहुंचने की कोशिश करते हैं कि राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन था राजेश व्हाट अ काउ, इसका इंट्रोगेटिव बनाना था। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की? डिड। मैंने दोस्तों आपको बताया डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखिए? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? राजेश, डिड राजेश। ठीक है, अब दोस्तों चाहे यदि सेंटेंस में आपके कभी भी, यहाँ पर लिखता हूँ, इस सेंटेंस में आपके कभी भी डू, डू, डज या डिड आ जाए, डू डज या डिड आ जाए, तो हमेशा आप मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो डिड राजेश, व्हाट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वाई। डिड राजेश वाई अ काउ। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिए, नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चलिए दो क्वेश्चन हमने बेहद आसानी के साथ सॉल्व किए और दो क्वेश्चन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, इसको यूज अनलेस। दोस्तों जब भी हम अनलेस की बात करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, जब भी दोस्तों हम अनलेस की बात करते हैं तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, इसमें नहीं का मीनिंग आ रहा है, इसमें निगेटिव मीनिंग छिपा है, इसमें निगेटिव मीनिंग छिपा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अनलेस पहले से ही निगेटिव है, तो अनलेस के साथ इंग्लिश में नॉट का यूज कभी नहीं किया जाता। अनलेस के साथ नॉट इंग्लिश में सुपरफ्लॉस माना जाता है। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है
मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज करना सुपरफ्लूअस कहलाता है, मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, ठीक है। तो दोस्तों यदि सेंटेंस में कभी भी अनलेस आ जाए तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार दोस्तों यदि कभी भी इंग्लिश में अनटिल आ जाए तो अनटिल का मतलब होता है टिल प्लस नॉट, अनटिल का मतलब होता है टिल प्लस नॉट। तो अनटिल के साथ भी नॉट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यह भी इंग्लिश में क्या माना जाता है, सुपरफ्लूअस माना जाता है। तो दोस्तों ये बात हम इंश्योर करेंगे कि सब भी हम इफ़ की जगह अनलेस लगाएं, जब भी हम इफ़ की जगह अनलेस लगाएं तो ये बात हम ध्यान रखें कि सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है। तो सवाल है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यूज़ अनलेस, अनलेस का यूज़ करना है। तो सबसे पहले अनलेस आपको किसके स्थान पर यूज करना है, इफ़ के स्थान पर अनलेस। अनलेस के बाद आप सेंटेंस का क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अनलेस यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसीलिए आपने फर्स्ट फॉर्म लगाया, अभी ये भी बताया। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट, यू विल नॉट, यू विल नॉट सक्सीड। अब कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ने बताया कि अनलेस के साथ हमें नॉट नहीं लगाना है, लेकिन आपने तो यहाँ नॉट लगा दिया। तो अब गौर से देखिए दोस्तों, हमने अनलेस वाले सेंटेंस के साथ नॉट नहीं लगाया, जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उसके साथ हमने नॉट लगाया है। दोस्तों जब भी हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाया, हमने सेंटेंस के सेकंड पार्ट के साथ नॉट लगाया है, जो कि सेंटेंस का पार्ट 2 है, ठीक है। तो अनलेस का सेंटेंस भी हमने सॉल्व किया। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे एग्जांपल इफ और अनलेस के मिलेंगे। कहीं पर इफ के इस प्लेस पर अनलेस लगाने के लिए दिया जाता है, तो कहीं पर अनलेस के प्लेस पर इफ लगाने के लिए दिया जाता है। तो अब इस सेंटेंस को पढ़िए, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सीधा सा इसकी मीनिंग है, बहुत सिंपल सी इसकी मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉच टेलीविजन, करेक्ट द सेंटेंस। आपको स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों बताया है कि एक ऐसा सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करे, एक ऐसा सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर करे, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले सेंटेंस को हम, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने वाले सेंटेंस को हम हमेशा कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब इसने देखिए इस सेंटेंस में देखिए इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों किया, इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ वॉच लगाया है। तो ही के साथ में मेन वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई एच लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ही वॉचेस, यहाँ पर आपको लिखना होगा ही वॉचेस, ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप मेन वर्ब में एस ई एस डेफिनेटली लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ही वॉचेस, ही वॉचेस टेलीविजन। दोस्तों जब भी हम टेलीविजन की बात करते हैं तो टेलीविजन को इन्वेंट किया था जेएल वेयर ने, ठीक है, जेएल वेयर ने। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। आई डिड नॉट गो टू यस्टरडे आई वॉज इल। दोस्तों यहाँ पर आपको यूज़ करना है किसका, आपको यूज़ करना है बिकॉज का। दोस्तों जब भी हम बिकॉज की बात करते हैं तो बिकॉज एक कंजंक्शन होता है। सबसे पहले आप इस बात को नोट करिए, मैं यहाँ पर इस बात को लिखाता हूँ। दोस्तों जब भी हम बिकॉज की बात करते हैं तो बिकॉज इंग्लिश में एक कंजंक्शन होता है। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज इंग्लिश में यूज एज अ कंजंक्शन, यह कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजंक्शन, जब भी हम कंजंक्शन की बात करते हैं ना, तो कंजंक्शन जो है वो दो वर्डों को जोड़ने का काम करता है, दो वर्ड को ऐड करता है कंजंक्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंस को भी ऐड कर सकता है, ये दो सेंटेंस को भी ऐड कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कंजंक्शन की, तो ये दो फ्रेज को भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन का काम होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बिकॉज का प्रयोग करना है, और बिकॉज का प्रयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। दोस्तों जब भी हम बिकॉज की बात करते हैं ना, तो बिकॉज जो है वो रीज़न बताता है। यहाँ पर लिख लीजिए, बिकॉज जो है वो सेंटेंस में क्या बताता है। मैं इसको यहीं पर लिखता हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं यहीं पर लिखूंगा दोस्तों।
बिकॉज क्या बताता है, बिकॉज रीजन बताता है, कारण बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आई डिड नॉट गो टू यस्टरडे। अब यहाँ पर आप सेंटेंस में यहाँ क्या लिख दीजिए, बिकॉज आई डिड नॉट गो टू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो बीच में बिकॉज लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हॉबी माई गेम प्लेइंग इज रीअरेंज द सेंटेंस। सेंटेंस को रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस भी काफ़ी इजी है दोस्तों। रीअरेंज करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बीच में जो भी डिटरमिनर्स आएंगे वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का राइट आंसर हो जाएगा माई हॉबी। माई हॉबी, हॉबी अनकाउंटेबल नाउन है, इज माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रीअरेंज। रीअरेंज मतलब ठीक से सेंटेंस को लगाना है। तो दोस्तों हमने देखा बहुत डिटेल तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किए। हर एक क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर ढंग से लिख लीजिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। और दोस्तों एक सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के खुद से कमेंट करेंगे वीडियो में और बताएंगे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आपको इसी तरह की डिटेल वीडियो चाहिए या फिर सिर्फ आंसर चाहिए, जैसा भी आप कहेंगे उस तरह से हम दोस्तों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा तब तक के लिए अपना ध्यान और जय हिंद। डेफिनेटली आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इन वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान। थैंक यू सो मच।